प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल पात्रे प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम कहता हूँ, शालोम कहता हूँ। प्रभु की बरकत, उसका अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना याद आती है। एक लड़का एक बलून गुब्बारे वाले के पास गया जो गैस के गुब्बारे सड़क के किनारे बेच रहा था, और इस लड़के ने कहा, अंकल एक गुब्बारा दो, ये लाल वाला। और उसने वो गुब्बारा, धागे से बंधा हुआ गुब्बारा, वो बलून वो तोड़कर लाल वाला उसे दे दिया। फिर वो लड़के ने कहा, अंकल अंकल रुको रुको रुको, ये लाल वाला वापस लो, मुझे वो काला वाला दो, क्योंकि काला वाला ज़्यादा उड़ रहा है। इस बच्चे का दिल रखने के लिए उसने लाल वाला बलून फिर बांध दिया, फुग्गा बांध दिया, वो गुब्बारे को बांध दिया और इसे काला वाला दे दिया। ये बच्चे ने फिर वो काला वाला भी देते हुए कहा, अंकल रुको रुको रुको, मुझे लग रहा है ये नीला वाला ज़्यादा आसमान की ओर उड़ रहा है, ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है, आप ये बलून नीला वाला मुझे दे दो। बच्चे का दिल रखने के लिए उसने नीला वाला उसे दे दिया, काला वाला फिर बांध लिया। फिर बच्चा कहने लगा, अंकल अंकल रुको रुको रुको, ये पीला वाला बलून मुझे लग रहा है ज्यादा ऊपर उड़ रहा है। तब उस बलून वाले ने कहा, बेटा बलून जो है, ये गुब्बारा जो है कलर से ऊंचा नहीं उड़ता, इसके अंदर जो गैस है इससे ये ऊंचा उड़ रहा है। इस बच्चे की बात ये समझ में नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई कलर जो है, जो ज्यादा अच्छा कलर है, वो उस गुब्बारे को, उस बलून को उड़ा रहा है। कई बार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, हम इस संसार में नाना प्रकार की चीजों को देखकर, इस संसार के दिखावे को देखकर, या संसार की अच्छी टेक्नोलॉजी या ज्ञान या अच्छी पढ़ाई लिखाई या फुर्तीला शरीर या खूबसूरत शरीर या इस शरीर पर महंगे कपड़े या एक अच्छा मकान, ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये मेरी तरक्की का रास्ता है। इसलिए कई बार हम अपने कपड़े बदलते रहते हैं, डिग्रियां बदलते रहते हैं, और सफलताओं को पाने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए हम कहां कहां हाथ पैर मारते हैं। उस गुब्बारे वाले ने उसको कहा कि ये गुब्बारा जो उड़ रहा है, ये अपने बाहरी कलर के कारण नहीं, लेकिन अंदर इसके जो गैस है उसके कारण ये उड़ रहा है। जिस दिन मुझे और आपको एक बात समझ में आ गई, जिस दिन हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारा आत्मिक जीवन, हमारा अंदरूनी जीवन जो है, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारा आत्मिक जीवन जो है, ये हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। बाहरी दिखावा हमें कभी भी सफलता नहीं दिलाता। जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई, हम आशीषित होंगे और हम सफल और एक सक्सेस मैन कहलाएंगे। आज हर क्षेत्र में हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हर क्षेत्र में हम हाथ पैर मार रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि संसार के नाना प्रकार के प्रयत्नों को करके, कोशिशों को करके हम सफलता हासिल कर लेंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे एक पद को, पहला पत्रस 5 अध्याय और 6 पद को पढ़ लेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ऐसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के हाथ के नीचे, उसके बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता से रहो। और वचन में ऐसा लिखा है कि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। कितनी देर हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना है, कितना समय हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना है,
कितना समय हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहकर हम सक्सेस या सफल हो सकते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखें, सफलता प्रभु देता है, सफल जीवन प्रभु देता है। पतरस कहता है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो बड़ा ताकतवर है, वो बलवंत हाथ है और वही हाथ तुम्हें सफल करेगा। बस तुम दीनता से उस हाथ के नीचे रहो। शायद आप जगह बदली करके, धंधा बिजनेस चेंज करके, नाना प्रकार की डिग्रियों को लेकर आप सफल होने की कोशिश कर रहे हो और हर क्षेत्र में अगर आप असफल हो गए तो इस परमेश्वर के वचन को याद रखें कि प्रभु के हाथ के नीचे रहे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को भोजन कराया 5 रोटी 2 मछलियों से, वो भीड़ इतनी आनंदित हो गई, इतनी खुश हो गई कि वो यीशु को पकड़कर राजा बनाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके बीच से निकलकर पहाड़ पर चले गए। वो परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर विश्वास करते थे। क्या आपको परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर भरोसा है, विश्वास है? क्या आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं और आपको परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर विश्वास है? मैं समझ सकता हूं कि आप कई क्षेत्रों में असफल हो गए, आपको सफलता नहीं मिली, आपने कई जगह हाथ पैर मारे, मेहनत की, परिश्रम किया, जान पहचान के जरिए बहुत कुछ किया आपने, लेकिन कई जगह आप असफल हो गए। क्यों ना परमेश्वर के तरीके से हम सफलता को हासिल करें। प्रभु यीशु के भाई एक बार यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि तू यरूशलेम को जा और वहां जाकर तू चिन्ह और चमत्कार कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 6 पद में हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब है यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार कर रहे थे। कई बार हम हमारे परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार नहीं करते। सबसे पहले हमारा आत्मिक जीवन बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो जाना चाहिए। बिना आत्मिक जीवन मजबूत किए हुए हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो सकते। एक वचन को पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा। ऐसा लिखा है, पढ़ें, निर्गमन की किताब अध्याय 33, निर्गमन की किताब अध्याय 33 और 11 पद को पढ़ लें। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें किया करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता, जिस प्रकार कोई अपने भाई से आमने सामने बातें करता है। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। और मूसा तंबू में जब खुदा से बात करता था, प्रार्थना करता था, फिर वो छावनी में मतलब अपने घर को वापस लौट आता। पर यहोशू नामक एक जवान, ऐसे लिखा है, एक जवान लड़का जिसका नाम यहोशू है, जोशुआ, हाँ, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। हाँ, वो मूसा का सेवक था। वो तंबू में से ना निकलता था। वो तंबू में से नहीं निकलता था। परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय बिताता था, परमेश्वर की हुजूरी में ज्यादा समय बिताता था। उसे मालूम है कि ये सारी कायनात को, ये सारी दुनिया को प्रभु चला रहा है। अगर आपका बॉस, अगर आपका मालिक, सेठ आपकी तरक्की में आड़े आ रहा है, आपके अपने लोग आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि बहुत सारे आपके लोग दुश्मन हैं, शत्रु हैं, आपको सफल होता हुआ वो देख नहीं सकते, कुछ ना कुछ वो करेंगे, तो नीति वचन 21 अध्याय 1 पद में लिखा है, राजाओं का मन यहोवा के वश में है। याद रखो, जैसे नालियां बहते जल को मोड़ देती हैं, वैसे ही परमेश्वर राजाओं के मन को बदल देता है। वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु में मग्न रहो, प्रभु में लिपटे रहो, प्रभु में अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाओ। आपके जीवन के लिए सफलता प्रभु ने सोच रखी है, आपके लिए आशीष प्रभु ने सोच रखी है, बेहतर सोच रखी है।
यूहन्ना 6 अध्याय में जब भीड़ यीशु की तरफ रुख कर रही थी, आ रही थी, तब पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने दूर से देखकर कि ये भूखे हैं, उनके लिए रोटी का इंतजाम किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आपको कब प्यास लगती है? आपको कब भूख लगती है? आपको कब भी चंगाई की आवश्यकता है? ये प्रभु जानता है। 38 साल का रोगी जब बैतसैदा कुंड के पास पड़ा परेशान हो गया, वहां पर चंगाई के लिए कुंड है, वहां जल है, लोग वहां चंगे होते, लेकिन 38 साल हो गए, इसको चंगाई नहीं मिली। दुनियावी रीति से, संसार के तरीके से, संसारिकता से आप कितना भी प्रयत्न कर ले, कोशिश कर ले, तरक्की हाथ नहीं लगेगी। पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वहां यीशु मसीह आए और उस 38 साल के रोगी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत प्रभु को मालूम है। वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे मांगने से पहले वो देने वाला और पुकारने से पहले सुनने वाला वो परमेश्वर है। आपकी दिल की बात आपके होठों तक आने से पहले, आपकी दिल की बात आपके होठों तक आने से पहले खुदा के पास वो बात पहुंच जाती है। आपके मन का ध्यान, आपका सोच विचार करना, आपकी जीवन में अभिलाषा या इच्छा आना, आपके दिल की बात आपके होठों पर आने से पहले वो खुदा के पास पहुंच जाती है। यहोशू ने जब मूसा इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चला गया, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, यहोशू को खुदा ने वो नया नेतृत्व करने के लिए, आगे इस्राएल की अगुवाई के लिए यहोशू को चुना। और जानते हो, यहोशू ने अपने जीवन काल में 13 युद्ध लड़े। यहोशू ने, जवान यहोशू ने अपने जीवन काल में, जोशुआ ने 13 युद्ध लड़े और उसमें से एक भी नहीं हारा। उसकी सफलता का राज ये था कि वो तंबू को नहीं छोड़ता था। क्या आप घड़ी देखकर खुदा की इबादत करते हैं? क्या समय देख देख कर आप वंदना करते हैं, परमेश्वर का भजन गाते हैं? क्या आप आधा घंटा ठान लिया है तो आधा घंटा ही आप आराधना करेंगे? यहोशू समय देखकर, घड़ी देखकर खुदा की आराधना नहीं करता था। वो ये नहीं देखता था कि मेरा गुरु मूसा तंबू से निकल गया, मुझे भी चला जाना चाहिए। लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में रहता था, वो खुदा की इबादत करता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब हम सफलता चाहिए हमें, तो प्रभु की उपस्थिति में रहना। जानते हो, जब 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने उपवास किया और प्रभु की हुजूरी में रहे, तब शैतान यीशु के पास आया, 3 बार आया। कभी तो वो पत्थर लेकर आया, कभी तो वो वचन लेकर आया, और कभी तो वो लालच, लोभ, वैभव लेकर आया। और तीनों बार यीशु ने उसके हाथ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। यीशु के पास शैतान को बोलने के लिए एक ही शब्द था, नो, नहीं। याद रखो, शैतान से या संसारिक लोगों से हमें कुछ नहीं लेना। हमारी तरक्की, हमारी सफलता, हमारे लिए ऊंचा स्थान खुदा ने तैयार किया है। जिस स्थान को प्रभु ने नहीं रखा, उस स्थान पर आप ना तो बैठना ना तो खड़े रहना। भजनकार दाऊद कहता है भजन 1 में, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता, और ना ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, संसार ने आपको कहां बिठाया, कहां खड़ा किया? अगर संसार ने आपको बिठाया तो वो कभी भी गिरा देंगे, वो कभी भी आपकी सफलता को छीन लेंगे। लेकिन अगर प्रभु ने आपको खड़ा किया है, दाऊद को चरवाही से राजा बनाने वाला परमेश्वर था, और दाऊद को यह बात भली बात मालूम थी कि मुझे खुदा ने राजा बनाया है। अगर जिस स्थान पर प्रभु ने आपको खड़ा किया है, फिर दुनिया की कितनी भी ताकतें क्यों ना आ जाए आपको गिराने के लिए, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि खुदा ने आपको खड़ा किया है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, एक पद को पढ़ेंगे, भजन संहिता 75, 6 और 7 पद को पढ़ लेंगे।
भजन संहिता 75 6 और 7 पद। क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, क्योंकि बढ़ती तरक्की सफलता न तो पूरब से न पश्चिम से न पश्चिम से और ना ही पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। और दूसरे को बढ़ाता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब आपको समझ में आ गया, वचन में लिखा है कि घटाना और बढ़ाना ये प्रभु के हाथ में है। आपके लिए रास्ता तैयार करना ये प्रभु के हाथ में है। आपको सफल करना ये प्रभु के हाथ में है। याद रखो, यीशु मसीह के लिए सिंहासन प्रभु ने तैयार किया। ऐसे लिखा है कि वो विजयी होकर सिंहासन पर जा बैठा। आपके लिए प्रभु ने एक जगह, एक स्थान, सफलता का स्थान तैयार किया है, लेकिन उससे पहले एक आज्ञाकारिता का जीवन। फिलिपियर 2 8 9 10 11 पद में लिखा है, वो पुत्र होने पर भी, परमेश्वर होने पर भी दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा पालन करना सीखा। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने सेवक का रूप धारण कर लिया और क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु उसने सहन कर ली। प्रभु चाहता है कि पहले हम आज्ञाकारिता का जीवन जिए, पहले प्रभु की हुजूरी में समय बिताना सीखे, पहले परमेश्वर के बलवंत हाथ पर हम भरोसा करना सीखे, परमेश्वर में धीरज रखना सीखे, तब सफलता प्रभु हमें देगा। यहोशू के जीवन में हम पढ़ते हैं कि उसने 13 युद्ध लड़े और 13 में युद्धों में वो सफल हुआ। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, क्या आप अपने जीवन में एक संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर बहुत कर्ज है? क्या आप एक अच्छा मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप एक अच्छे जॉब के लिए यहाँ वहाँ पैसा भर रहे हैं? क्या आप रिश्वत दे रहे हैं लोगों को, जो लोगों की मांग पूरी कर रहे हैं? क्या आप लोगों की चापलूसी कर रहे हैं? मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपना समय प्रभु में बिताएं, प्रभु के हाथ की तरफ ध्यान दें। उसका हाथ बलवंत है, उसका हाथ सामर्थ्य है, वो आप पर अनुग्रह करेगा, वो आप पर दया करेगा और परमेश्वर उचित समय पर आपको बढ़ाएगा और एक ऐसी सफलता देगा जिससे आप कभी उस सफलता से फिसलेंगे नहीं। आपकी सफलता कभी आपके हाथ से जाएगी नहीं। प्रभु में मजबूत रहो, प्रभु में समय बिताओ, ताकि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। हमारा YouTube चैनल पर आप लगातार वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि वचन लोगों तक पहुंचे और लोग आशीषित। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।